आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मतलब कि भाई इंडिया में जब भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है यार। तो हम बात करने वाले पेपर लीक के और यहाँ की जो घटिया मीडिया है ना, इसके बारे में हम रिएक्ट करने वाले। भाई यहाँ की जो मीडिया है ना भाई, मेन मुद्दा छोड़ के भाई किस मुद्दे पे रिएक्ट करती है। तो चलो लेट्स गो गाइस। चलो भाई, ये क्या है, पेपर लीक माफिया ट्राइंग टू द स्टील रीनीट पेपर। भाई मतलब कि भाई एयरफोर्स वाले भी पेपर लाएंगे, लेकिन भाई जो रीनीट पेपर माफिया है ना भाई, वो कैसे भी पैसे करके लीक कर देंगे। भाई मानना पड़ेगा भाई, ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो ना भाई तुम लोग। भाई मेरे को लगता है रीनीट का जो पेपर है वो भी फिर से लीक होने वाला है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये माहौल लग रहा है ना मेरे को तो लग रहा है भाई पक्का लीक होने वाला है। और भाई कल हो चुका है सीयूटी का पेपर लीक, मतलब कैंसिल हो चुका है। मतलब कि भाई तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो, मतलब बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो और भाई कह रहे हो कि भाई बच्चे फ्यूचर बनाएंगे कैसे। भाई एक साल में कैसे करके भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ये क्या गारंटी है कि हमारा पेपर फिर से होगा। और ये हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, चूँकि भाई अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने भाई इस बात पे अभी तक कुछ भी नहीं बोला। क्या गारंटी है? हमारा एडमिट कार्ड ले लिया, हमारा सब बायोमेट्रिक ले लिया। मैम जबरदस्ती हम उठे हम चोर है। इनने हमारे साथ बहुत गलत करा है। सच में जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना भाई, उसको तो तुरंत रिजाइन देना चाहिए। इतना कॉम्पिटिशन। अब भाई यूपीएससी का बात करते हैं। भाई ये पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा टफेस्ट आया था, मतलब सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस। यूपीएससी तो बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी मतलब कि यूपीएससी का पेपर, मैं ये बता रहा हूँ लीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई एक तो ये टफेस्ट पेपर था और लोगों को पता था भाई अगर मैंने इसको लीक भी करा दिया तो भाई लीक होने वाला उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17 घंटे पढ़ा के। मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था कि अगर रोहित के पास 500 रुपए है और अंजलि ने उसे हल्की सी मुस्कान दी, तो बताओ रोहित के पास कितने पैसे बचे। सिर्फ भाई ये तो मैं बता ही सकता हूँ भाई, उसके पास, रोहित के पास तो एक भी पैसे बचने वाले नहीं है। इंटेलिजेंट लोग इसका जवाब दे पाए। आप एसडीएम हो, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि एक स्कूल बस के अंदर बॉम्ब लगा दिया गया, तो आप क्या फैसले लेंगे? और आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम दे रहे हो। सर 1 मिनट में तो कुछ नहीं होगा, सरकारी काम है। सही बात है, 1 मिनट में तो कुछ नहीं होगा सर, सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है सर। तो यदि मेरे को लगा, पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा टाइम बढ़ाओ। यदि वो टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो सर मैं, क्योंकि यदि मैं अकेला रहा तो सर मैं अकेला फंसूंगा। हाँ। मैं चाहूंगा मैं उच्च मेरे जितने भी साथी अधिकारी हैं और नीचे जो काम करें उनको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा सर, ताकि। और भाई सच में बता रहा हूँ ये आईएएस बन चुका है भाई। तो वो भी ये जो आदमी है, बनूंगा आईएएस अधिकारी, मिलेगी सरकारी कार, और जैसे ही देगा प्रीलिम्स का पेपर फटके हो गई 4। दोस्तों मैं लॉन्च कर रहा हूं आपके लिए अपना यूपीएससी का बैच, और हमारे बैच का नाम है नीली बत्ती 2027। 99% मोटिवेशन, 1% सिलेक्शन। भाई दोस्तों इस बार मेरी कोचिंग के सारे बच्चे प्रीलिम्स को देके आए, सॉरी प्रीलिम्स देके आए। फर्जी लोग बोल रहे हैं पेपर टफ आए, सब अफवाहें। अब एक फीचर के बारे में सुनो, निकाल लोगे आईएएस। भाई मतलब कि यार ये देखो, एक तो ये मीम ही है यार, मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मतलब उनके फ्यूचर के साथ ये मीम तो बन रहा है। मतलब कुछ लोग कहेंगे भाई तुम मजे ले रहे हो। भाई मैं खुद अपना नीट एस्पिरेंट हूँ यार, सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मैंने 450 नंबर लाए थे, मैंने सोचा भाई इस बार कॉलेज मेरे को मिल जाएगा। बट भाई अब जैसा भी है भाई, देखो मैं तो भाई दिल पे पत्थर रख के भाई कैसे भी ना कैसे करके मैं ये सह ले रहा हूँ। मगर भाई क्या ही बताऊँ, जो मेरे ऊपर बीत रही है ना भाई, लिटरली मैं बता नहीं सकता आपको। और देखो नीट का भी पेपर वही हाल है, लेखपाल का पेपर, एसएससी जीडी तक का भाई 1 साल में, मतलब इसी महीने में 4 पेपर लीक हो चुके हैं। नीट, एसएससी जीडी, लेखपाल और कल सीयूटी का हो चुका है। मतलब 4 पेपर भाई, शर्म तो आनी चाहिए। जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है भाई, उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। भाई तुम्हारे होते हुए ये पेपर लीक कैसे हो रहा है भाई। खान सर सच में कहते हैं भाई, जो पेपर लीक कराता है ना उसको फांसी से नीचे कोई सजा ही नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे करते हो।
लिए आपका चयन हो जाता है। भाई ये क्या है ब्रो, इन आईएएस सेंटर आपको में एसडीएम की versus- पोस्ट पे बिठाया जाता है। तो पहले 3 कार्य क्या करेंगे? जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है वो पूरा करूंगा, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, इन पे पहले मैं काम भाई करूंगा। अच्छा आईएएस ऑफिसर बिहार है के यार। सासाराम सदर में तैनात सीओ आकाश कुमार को विजिलेंस टीम ने 3 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने टोटल सौदा 8 लाख में किया था, जिसकी ठीक है पहली भाई। किस्त मतलब कि भाई मैं सोच रहा हूँ ठीक है भाई, कैसे भी कैसे करके आईएएस क्लियर तो किया, लेकिन भाई इसने शुरू होते ही खेल खत्म कर दिया अपना ही। यूपीएससी का पेपर देखने के बाद यूपीएससी एक्सपर है। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। पेपर टफेस्ट आया था ना, और भाई ये सब देख के भाई मेरे भैया है ना भाई, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ भाई। वो दिन रात भाई पढ़ते रहते थे, और भाई उन्होंने, मैं तो मुझे लगता है वो थोड़ा से भी घूमते उमते नहीं है, मतलब हमेशा पढ़ाई में। भाई उनके ऊपर क्या बीतती होगी सोचो यार, मैं कभी कभी यही सोचता हूँ सच में। जो भाई बच्चे पढ़ते हैं ना भाई, उनके पे ये सरकार क्या, कुछ नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्या था कि देश का हाईएस्ट अथॉरिटी उसके पीछे? ये देखो यहाँ पे हमारी जो मतलब पेपर इतने सारे लीक हो रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ की जो मीडिया है ना भाई, मैं तो नाम खींचा नहीं चलाया। लेना चाहता हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 69, जहां पे हम कर रहे हैं झालमुड़ी ब्रेकडाउन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज जी, जो है अंतरराष्ट्रीय झालमुड़ी विशेषज्ञ। 10 साल से ज्यादा झालमुड़ी का ठेला लगाने का एक्सपीरियंस है इनको। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से, जहां पे दंगा होता दिखाई दे रहा है। खैर मणिपुर को साइड करते हैं, पहले जान लेते हैं कि झालमुड़ी में आखिर ऐसा क्या था ऐसा कि ही हो रहा देश है। का हाईएस्ट अथॉरिटी उसके ये पीछे पड़ हमारे गया। इंडिया सूरज जी न्यूज़ जरा का झालमुड़ी का हाल है। ब्रेकडाउन करके कंपोजिशन बताइए हमें। जी साहब, जो झालमुड़ी हमको दिखाया गया है उसको देखने के बाद एक बात तो तय है कि उसमें मुरमुरा, चना और मटर जो है प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ब्रेकिंग न्यूज, मुरमुरा, चना और मटर प्रचुर मात्रा में मौजूद था। सूरज जी क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि नींबू कितने मात्रा में मौजूद था? जी साहब, देखिए तो नींबू, मिर्चा, प्याज, यही सब तो झालमुड़ी का जान होता है। लेकिन एक बात हमको साहब समझ में नहीं आ रहा है कि उस झालमुड़ी में कहीं सेब दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसको चबाने पे चरड़ चरड़ का आवाज आ रहा था। ये कहां से आ रहा था, हमको ये समझ में नहीं आया थोड़ा। ब्रेकिंग न्यूज, बिना सेव के ही हुआ झालमुड़ी क्रंची। इस देश में एक नए झालमुड़ी ये है की भाई, शुरुआत होने जा रही है। इंडिया न्यूज़ इसी का बीच लखनऊ से वर्ल्ड बड़ी खबर रोज। आ रही है, जहां 30 सिलेंडर फट चुके हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। देश को ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बिना सेव के झालमुड़ी क्रंची हुआ कैसे। बन रही हमारे साथ न्यूज 69 पे, जहां ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि बिना सेव के भाई आखिर तेरा ही झालमुड़ी न्यूज़ क्रंची दूंगा उससे। हुआ कैसे। मतलब कि यार अचानक से ऐसा ही सीन होता है, अगर भाई कोई यूट्यूबर अगर कुछ भी बोल देना भाई, उसके ऊपर एफआईआर रातों रात हो जाएगा। मगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर पेपर को लीक कर देगा ना भाई, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। सोच लो, क्योंकि भाई उसके पास पैसा है भाई, बच सकता है। और भाई यही कुछ महीने पहले समय रैना के साथ कुछ हुआ था, मतलब कि कुछ बातें बोल देते और उसके ऊपर रातों रात 4 एफआईआर हो चुके थे भाई। बिगाड़ रहे हैं, शर्म करो मीडिया वालों। हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। सच बात है यार, देखो इन्होंने हंसाना तो बंद कर दिया, तभी तो भाई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और भाई हमारे एक पीएम सर हैं, वो मेलोडी को चॉकलेट खिला रहे हैं, और भाई ये मिस्टर बीट्स को खिला रहे हैं कैरी मिनाटी। लेकिन तेरी राजनीति समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है बेटा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार गलत है? यहाँ ये सर। आपके भाई ने यहाँ जमीन खरीदी? ये सर। कितने में खरीदी? 60 लाख। और अब सरकार उसे कितना दे रही है? 90,000। तो आप बोलिए, ये राजनीति है या गुंडागर्दी? सर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, पॉलिटिशियंस और डाइपर्स को बदलना चाहिए, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी। एग्री करता हूँ भाई, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। मतलब कि भाई सच में अगर तुम पॉलिटिशियन को बदलोगे नहीं, तब तक कि भाई ये मतलब कि भाई इन लोगों को एटीट्यूड रहेगा कि भाई मेरे वजह से भाई मुझे कोई हटाने वाला है ही नहीं, मेरी जो जनता है मेरे पीछे है। मैं तेरी मेरे मन में जो अहंकार में खान सर, पैसे लेने वाले खान सर का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हमारी जो इंडिया की जो रिपोर्टर होते हैं ना, मतलब न्यूज़ चैनल वाले, जो अच्छे आदमी होते हैं ना, उनसे आगे सवाल करने में सबसे आगे रहेंगे।
तूने एक बार जाके धर्मेंद्र प्रधान की इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हो भाई, कि भाई पेपर क्यों ऐसे बार बार लीक हो रहा है भाई? तुम आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में यार क्लासरूम जैसे होता है भाई, महल जैसे भाई। अब उनके पास लाखों बच्चे अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में अबे भाई अहंकार, अबे यार सोच, बच्चों के हाथ में तू लोग नहीं आ रहा है भाई। इंडिया टीवी चाहे कोई भी टीवी हो भाई, तेरे को पूछ के है बोल रहे हैं। और ये बोल कौन रहा है? वो जो देश की असली समस्याओं पे ध्यान नहीं देते हैं, जो रेपिस्ट सरेआम घूम रहे हैं, उन पर सवाल नहीं करते हैं। जी मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप, बिहार यूपी के बच्चों पर मुझे बड़ा तरस आता है। पता नहीं काहे को लोकल वैकेंसीज में फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए हैं। वो एक लूप में फंस के रह गए। एग्जाम देते हैं, एग्जाम लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, वो एक हैबिट है। फिर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तब तक उसके 2-4 उसकी गर्लफ्रेंड के 2-4 बच्चे हो चुके होते हैं। 2019 से 2024 आ गया, तब जाके एक वैकेंसी आया रेलवे में। उसके साथ मात्र एक वॉल्यूम 1 पढ़ लेता ना, नहीं करिए मेरे पास भी ना वॉल्यूम 1 पढ़ लेते तो भी इस बीच निकाल चुके होते वो नौकरी। यहाँ ईमानदारी चलता भाई इसको देखो, ये स्टूडेंट है तो घरे जाके सुत्ती बाबू, ये जब पैसा ना निकला ये पहला डिस्टेंस सुनावला, थ्री पीपल दे विल टॉक लाइक दिस, शट अप। सीबीएसई के एक स्टूडेंट, सच में यार सीबीएसई वाले ने भी, मतलब मैंने 4 को तो बोला, एसएससी जीडी और नीट और सीओटी और एक था लेखपाल, ये 4 तो थे। बट ये सीबीएसई ने भाई एक बच्चे को पाकिस्तानी मोदी मीडिया ने पाकिस्तानी घोषित कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी और उन्हें बहुत कम नंबर दिए। तो एक बच्चा है वेदांत श्रीवास्तव, उसे भी कम नंबर मिले होते हैं। तो वो करता ही है कि आंसर शीट के लिए अप्लाई करता है और उसे आंसर शीट जो मिलती है वो किसी और बच्चे की मिलती है, तो उसकी वो कंप्लेंट करता है ट्विटर पे जाके। और जब वो ट्विटर पे अकाउंट बनाता है तो अपनी लोकेशन जो है वो साउथ एशिया मेंशन कर देता है। इसी को देखकर हमारे सरकारी मीडिया का टॉप एंकर जो है अशोक श्रीवास्तव, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से पल रहा है, वो इस बच्चे को पाकिस्तानी घोषित कर देता है। और देखते ही देखते पूरा आईटी सेल इस बच्चे के पीछे पड़ जाता है। अच्छी बात तो यह है कि सीबीएसई ने अपनी गलती मानी और वेदांत को उसकी आंसर मानना पड़ेगा भाई। जो अशोक श्रीवास्तव है ना भाई, आपको दिल से सल्यूट है यार सर। बस लोगों के बीच में मत आ जाना भाई, ऐसे ऐसे हमारे ये बन जा रहे हैं टैक्स मिनिस्टर भाई। इन जैसे हम लोग भाई पढ़ के ऐसे कर रहे हैं ना, इन लोगों को पढ़ा के हेल्थ मिनिस्टर और बहुत चीज़ें बना, तब पेपर लीक होता है भाई, तब इन लोग के दिल में जो दर्द होता है ना, तब समझते भाई। मतलब भाई पॉलिटिशियन बन गए तो भाई सारा चीज़ उन लोग को तो पता है, पैसे से सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन भाई हम बच्चों का जो होता है ना, ऐसा नहीं होता है। हम कैसे भी कैसे कम खर्चे में काम चलाना चाहते हैं, मगर ठीक है आपके पास पैसे हैं, शीट मेल कर दी, लेकिन सरकार अशोक श्रीवास्तव के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि अशोक जो है वो प्रधानमंत्री का वफादार है। प्रधानमंत्री खुद उसकी बेटी की शादी में जाते हैं आशीर्वाद देने। भले ही आपके बच्चे को ये लोग पाकिस्तानी क्यों ना बोल दे, आप इन्हें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, तभी आप सच्चे अंधभक्त कहलाएंगे। गलती हमारी है, ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है। ये है हमारे देश की मीडिया भाई। इन लोग को तो सच में अगर आ जाए ना तो इनको दिल से, जो मेरे मुंह में मैं बोलना नहीं इतना तुम्हें, जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आपको पता नहीं। अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं सब। लड़की लोग, तुम लोग खुद समझो, तुमको दिया गया पत्रकारिता, तुम करने लगी लोगों को क्या चीज, और उसका कहोगे महिला सशक्तिकरण। लोकतंत्र के ये आदित्य रंजन सर और भाई जो अंजना ओम कश्यप ने बोला है ना भाई, सच में ये देख के मेरा दिमाग, चौथे स्तंभ का जरा ये वीडियो देखिए आप। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बना। अबे तेरे जैसे पैसे खा के गोदी मीडिया तो नहीं बनी है। खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी। अबे यार तेरे को पैसा मिल रहा है क्या इतना ज़्यादा, तू बोल रही है भाई ठीक है, तू इस वजह से तू पेपर लीक के मामले में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन भाई तू मास्टर सर लोग को क्यों बोल रही है? मतलब पहले के लोग पागल थे जो जाते थे आश्रम में पढ़ने और कहीं भी जाते थे पढ़ने, और तू कह रही कि ये टीचर समझने लगता है कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर
अबे तेरे को तो कभी पब्लिक में तू इंटरव्यू मत ले लेना भाई। और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसे? अरे भाई क्यों ना यार, सेल्फ स्टडी तुम कर सकती हो भाई, मैं तो नहीं कर सकता। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही दीजिए और कमेंट बॉक्स में। कमेंट में देख लेते हैं भाई, कमेंट भी देखते हैं। पहला कमेंट क्या है, खुद को कितना आता है ये पूछो इनसे। चलो ठीक है। अब सत्तों के दलाल रिपोर्टर, तुम अपनी ज्ञान अपने पास रखो, सच्चे बात है। ठीक है सर, ये क्या है, वोट चोरी ट्रम्प है और मोदी है। ठीक है। दलाल गोदी मीडिया जम्मू, भाई साहब इसने तो फोटो पे माला ही चढ़ा रखा है भाई, ये क्या सीन है। सच में ऐसा ही काम करो यार, आजा तेरी औकात दिखाऊं, शर्म नहीं आती भाई। कैसे बहुत ही बढ़िया कमेंट किया यार। अबे ये क्या मोदी पैसे उठा रहा है? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार तुम फोकट प्रश्न। सच में मेरे पैसे भी रिफंड नहीं आए। मैंने सोचा था भाई पैसे रिफंड आएंगे तो भाई अच्छा खासा कपड़े खरीदूंगा भाई, लेकिन यार ठीक है तूने पेपर लीक भी करा रही है, लेकिन भाई पैसे तो वापस कर यार। मत फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? मैं तो जाऊँगा। मेरा कहने का मतलब, ये देखो बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर, जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन? अबे तेरी तो जरूरत क्या है तेरे को पॉलिटिशियन बनने की, बता ना भाई। क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। तो ठीक है अपने बेटी की मत पढ़ा। दोस्तों मैं बैठा हूँ एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में, एंड आज का ये पूरा दिन मैं एक गोदी मीडिया के एंकर की लाइफ जीने वाला हूँ। तो आओ देखते हैं कि एक गोदी मीडिया के एंकर की लाइफ कैसी होती है। आज हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली कि नीट का पेपर लीक हो गया है। अब इसमें सारी गलती मालिक की है और इसमें मुसलमानों का भी दूर तक कोई हाथ नहीं है। तो मालिक को डिफेंड करने के लिए हमें इस पेपर लीक को भी एक मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ा। पेपर लीक सरकार की एक बहुत बड़ी सौगात है उन बच्चों के लिए जिनका पेपर खराब गया। बस इतना ही बोलते हैं गोदी मीडिया की भाई, पेपर लीक, और फिर उसके बाद जरा सोचिए इस सबसे आखिर कितने लाखों बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा। अब पेपर लीक की न्यूज को दबाने के लिए हमें कोई दूसरी न्यूज चला के देश की जनता को गुमराह करना था। तभी हमारे संवाददाता दीपक दल्ले ने बताया कि एक बाबा ने 100 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया है, 100 औरतों का। लेकिन ये बाबा तो मालिक का सपोर्टर निकला। जनता को गुमराह करने के लिए हमें चाहिए था हिंदू मुस्लिम का कोई तड़कता भड़कता एंगल। तभी मैंने अपने संवाददाता दीपक दल्ले से पूछा कि हाल ही में किसी मुसलमान ने कोई कांड किया है कि नहीं। तो उसने बताया कि अभी किसी ने कोई कांड नहीं किया है, सब चैन की सांस ले रहे हैं। ये बात सुन के मेरी बुद्धि खिसकी, सांस ले रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, लव जिहाद और थूक जिहाद के बाद इन मुसलमानों का अगला मकसद है सांस जिहाद। इन मुसलमानों की साजिश है सांस ले लेके इस देश की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देना। उसके बाद पेपर लीक, मणिपुर, महंगाई, हेल्थ जैसे रियल इश्यूज को साइड करके हमने चलाई एक स्क्रिप्टेड हिंदू मुस्लिम डिबेट। मौलाना चुप, पंडित जी आप बोलिए। फिर डिबेट खत्म करके भाई मेरे को लगता है ये पैसे दे के स्क्रिप्ट लिखवा के लड़ाई करा के सबने एक साथ बिरयानी खाई। पढ़ना कराओ पंडित जी को। अरे नहीं कैमरा ऑन। अरे बंद कर दिया हमने। लेकिन इससे बढ़िया मुझे बकरे की बिरयानी में आती है। ये बात तो सच है, बकरे की बिरयानी में दम है। अगले जुमे को बनवा देंगे। ये बहुत सारे लोग कहते हैं आज के जमाने ये रिपोर्टर को देखो, न्यूज नेशन सोच रहा था भाई खान सर को मैं ऐसे आप ऑनलाइन एग्जाम कराइए भाई, खान सर वो आप क्यों उन्हें फिजिकली सेंटर पे बुला रहे? अभी बता है ऑनलाइन एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर में छूने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर आपका रीलोड हो जाएगा। आज जहाज ऑटो पायलट पे चलती है सर। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जहाज का कैप्टन होता है ना, कैप्टन जहाज छोड़ भी देगा तो ऑटो लैंडिंग होती है। लेकिन भाई हमारे तरफ से ना कोई गवर्नमेंट लड़ रही है ना भाई कोई मीडिया लड़ रही है। सिर्फ हमारे साथ जो खड़ा है वो है एक पेरेंट्स और एक हमारे टीचर्स। और जो ये अंजना ओम कश्यप ने बोला है ना कि भाई तुम इनको सपोर्ट करते हो, इस वजह से हम इनको सपोर्ट करते हैं भाई। कुछ भी होता है ये हमारे पीछे खड़े होते हैं भाई, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं हमको। लेकिन भाई ये मीडिया और ये गवर्नमेंट कभी नहीं समझ सकती कि हम टीचरों को ऐसे सपोर्ट क्यों करते हैं। उसे ILS कैट 3 बोलते हैं। बात तो सही है। आप पता कीजिएगा वो अपने से लैंड करा लेगा। आपको क्या लगता है वो कंप्यूटर दे देंगे उसको अपने से आंसर नहीं सॉल्व कर देगा? गजब बात करते हैं लोग यहाँ। उस ये बड़ी अच्छी बात कही। ये है कि जो क्वेश्चन लीक करा रहा है वो चाहता है यही हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, आराम से बैठे रहिएगा। अरे बाप रे सर एक आपको अरे भाई साहब मेरे को अभी पता चला, इस वजह से ये धर्मेंद्र प्रधान अगले साल से वो कंप्यूटर पे कराने वाला है। भाई साहब अगली बार अगर मैंने ड्रॉप लिया तो भाई बहुत ही ज़्यादा घटिया सीन हो सकता है।
तो भाई मैं तो इतना लगता है खान risk से लेने वाला नेशन नहीं वाइड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम अब जरूरत हो गई है कोचिंग फांसी से इंस्टीट्यूट के नीचे लिए। कोई सजा नहीं होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है एग्री करता सर। हूँ। अगर फांसी एग्री से करता हूँ नीचे यार। सजा रहेगी ना तो ये हमेशा ऐसे होते रहेगा। तो ये हर साल पेपर लीक एक होगा। और मैं बस मुझे मालूम है आपको जाना है, सिर्फ चाइना के एग्जाम मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। बोल आप ये गाँव मॉडल है एक, जिसमें 1,30,00,000 से 1,40,00,000 लोग अपीयर करते हैं सेम डे। अच्छा उन्होंने तो इसको एक तरह का नेशनल मिशन बनाया इस पूरे एग्जाम को। ठीक है। वहाँ के मिनिस्टर ने अभी 1 हफ्ते पहले करप्शन किया था, उसको फांसी की सजा हो गई। मिनिस्टर था। ठीक हुआ सिर्फ भाई, कौन ये करेगा तो उसको? रिपोर्टर का उसको पता है कि रिपोर्टर टांग का देगा भाई अभी। चेहरा ये देखो जो भाई, पकड़े चुप गए हो हैं जाओ पेपर तुरंत। लीक में, इनको आज फांसी पे लटकाइए ना, देखिए अगले साल से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। उसे क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पता है सर, 600-700 करोड़ का अगर कोई घोटाला करके 4 साल जेल चला जाए तो भारत की बेरोजगारी का इसमें लेवल बड़ी इतना बात भयानक क्या है है? कि 1 करोड़ दीजिएगा तो 10 कहेगा हम 5 साल जेले चल जाएंगे। तो सजा सही बात इतना है। झुंझुना टाइप का दे देंगे तब तो कोई भी कुछ करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओके, आप कह रहे हैं जो कानून इन्होंने पारित किया जिसमें 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, 1 करोड़ का जुर्माना है, वो कुछ नहीं, नाकाफी है। जब तक अबे तेरी मीडिया के फांसी की सजा नहीं होगी इस पे। बिल्कुल, किसी स्टूडेंट से पूछिए या किसी टीचर से 5 साल की सजा, 10 साल की सजा से वो क्या सेटिस्फाई है? नहीं। आप स्टूडेंट के भविष्य को खेलने वालों को 10 साल की सजा दे रहे हैं बिना स्टूडेंट्स के कंसर्न के। बात तो सही है। कभी स्टूडेंट का कंसर्न लिए है, हैं? कुछ कभी भी एक कर बार बैठ सकती के स्टूडेंट्स को और टीचरों को ये एनटीए वाले जाहिल समझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। ये सच्ची ये बात कभी है। एक कमेटी बनाकर किसी स्टूडेंट से सुझाव मांगा है? नहीं। कि आप क्या चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या बनते होनी हैं। चाहिए, पेपर लीक को कैसे रोका जाए? जाहिल हम लोग को तो ये दुश्मनी की नजर से देखते हैं। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो टीवी पे देख के हंस रहा होगा अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि अभी चिल्लाएंगे सब, इनसे कुछ होने वाला है नहीं, फिर से अगले साल फिर पेपर लीक किया। इसका कारण नरेंद्र मोदी। सच में यार हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में भाई सबसे घटिया है। मैं तो अगर भाई सच में ये बात सुन के भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छी बात है कि मेरे मुंह से गाली अभी तक नहीं निकली है। मतलब कि भाई मैं ये जो देख रहा हूँ ना भाई, अपनी गोदी मीडिया प्लस अपनी गवर्नमेंट हमारे साथ बुरे वक्त में खड़ा है, तो एक हमारे साथ पेरेंट्स खड़ा है और हमारे टीचर जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई ये मीडिया से तो हम कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते यार। जो ये हमारी मीडिया है ना, एक दिन ले डूबेगी भारत को। चलो यार।